नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। ज्ञानव्यापी मामले में सर्वेक्षण की रिपोर्ट और वीडियो की सीडी पक्षकारों को सौंपने के कुछ देर बाद ही रिपोर्ट लीक हो गई। सर्वे के वीडियो भी वायरल हो गए। इस मामले के सामने आने के बाद हिंदू पक्ष ने इससे पल्ला झाड़ लिया है और दावा किया है कि सर्वे के वीडियो को किसी ने वायरल कर दिया है। इससे बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। उन्होंने अपने चारों लिफाफे भी दिखाते हुए कहा कि लिफाफे अभी तक सील बंद हैं और वह इसे आज कोर्ट में सरेंडर करेगा। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि उन लोगों को जो लिफाफा मिला है उसे अभी तक खोला नहीं गया है। आइए देखते हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता अनिल अग्रहरी की ये रिपोर्ट। सूत्रधार बताता हो, चाहे वो राखी सिंह हो, जितेंद्र सिंह बिसेन हो, प्रतिवादी हो, कोई भी हो, उसकी तरफ से हमारी तरफ से मांग रखी जाएगी। सीबीआई की जांच हो, पूरे प्रकरण की जांच हो, कौन कौन व्यक्ति इस मामले से जुड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ रुकता है, किस किस से मिलता है। 6 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक की तमाम चीज़ों को सामने लाया जाएगा। 5 मई को कौन यहाँ पे आया, मैं खुद भी 5 तारीख को आया। मैं कहता हूँ मेरी भी जांच हो। इस मामले से जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है या अपने आप को जुड़ा होने का दावा करता आ रहा है, लेकिन हालांकि कोर्ट में जो किसी तरह से नहीं है, तो उस चीज़ की भी जाँच हो। ये केवल चेन ऑफ इवेंट को देखा जाना जरूरी है इस समय कि पीएफआई की एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बयान आना, उलेमाओं के फतवे आना, देवबंद से फतवे आना, किसी पॉलिटिकल लीडर का एक माइनॉरिटी को लेकर के भड़काऊ भाषण आ जाना और उसी समय एक वीडियो आना, ये चेन का पार्ट है। इसमें जो व्यक्ति मामले में है, कहीं ना कहीं वही लोग दोषी पाए जाएंगे। उसके लिए सीबीआई जांच की मांग करेंगे, यहाँ भी करेंगे, इलाहाबाद तक करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक करेंगे। राखी सिंह का स्टैंड क्लियर है, इसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये चेन है जिसको स्टॉप करना बहुत जरूरी है। अगर बात की जाए सर, सर्वोच्च जो न्यायालय है, यहाँ का कोर्ट न्यायालय है, और लीक होना ये बहुत बड़ा मायने रखता है। और इस तरह पीएफआई फाइल का जो है, देखिए, कोर्ट की कस्टडी पे आप सवाल नहीं उठा सकते। कोर्ट के पास जब तक थी, कोर्ट की कस्टडी में पूरी तरह सुरक्षित थी उस समय तक, चाहे वो पहले कहीं अवेलेबल हो गया है क्या चीज़ है, क्योंकि 4 मिनट में आ जाना भी संभव नहीं है। लेकिन कोर्ट की कस्टडी के दौरान कहीं भी वो चीज़ वायरल नहीं हुई थी। कोर्ट की कस्टडी से जाने के बाद वो चीज़ें वायरल होती हैं। उसमें भी ये देखना जरूरी है कि जब हमने डीएम साहब के यहाँ पे 27 तारीख को ज्ञापन दिया और पर्सनली इस चीज़ को चिंता जताई, तो डीएम साहब के यहाँ देने के बाद में यहाँ पे अंजुमन इंतजामिया ने एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव की, इसको पब्लिक डोमेन में लाने से रोका जाए, भावना भड़क सकती है। उसके बाद में राखी सिंह की तरफ से हमने कोई पक्ष पे आर्गुमेंट किसी तरह की आपत्ति नहीं रखी। हम उसके लिए तैयार थे क्योंकि हमारी भी यही मांग थी पब्लिक डोमेन में ना आए। जिन लोगों ने आपत्ति उठाई वो उत्तर दें, जिन लोगों का कहना है पब्लिक डोमेन में आए वो जवाब दें। मेरा इससे कोई मतलब नहीं। राखी सिंह वीडियो दिखा जा रहा है तो वीडियो उसी तरह मिल रहा है, क्या कहेंगे? वीडियो जो भी देखिए, वीडियोग्राफी 15.5-16 घंटे की वीडियोग्राफी को आप 4 सेकंड 10 सेकंड की वीडियो में कंक्लूड नहीं कर सकते। ये भ्रम फैलाने का प्रयास ना करें। आज इस तरह से वीडियो लीक हुआ है और यहाँ पे वापस करने का क्या? इस संदर्भ में जो विपक्षी हैं वो उनकी का अभिमत है कि हम उसको वापस करेंगे, परंतु हम इस विषय पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं और कहाँ से ऐसी शरारत हुई है और कह नहीं सकते हैं। कि ये माननीय न्यायालय के विवेक का निर्भर है, जो वो उनका आदेश निर्देश होगा उस पर का अनुपालन हम लोग करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो जो न्यायालय है और इतना बड़ा विश्वासघात होना क्या माने रखता है? अब इसको क्या बताएं, अब मैं तो इस संदर्भ में कुछ कह भी नहीं सकता हूं कि कहां से कौन किया। अब वो कह सकते हैं, वस्तुतः ये तो निजी अभिमत है कि इसको सार्वजनिक हो जाना चाहिए था, इससे में बुराई क्या है। लेकिन प्रतिवादी पक्ष और कह रहा है कि हमारे ओर से लीक नहीं हुआ, लेकिन वादी पक्ष भी कह रहा है कि हमारे ओर से नहीं, हमारे तरफ से यानी हिंदू पक्ष से तो नहीं हुआ है। ये हमारे किसी साथी ने ऐसा नहीं किया है, ये तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अब व्यक्तिगत अगर मुझे पूछेंगे तो ठीक है, ये साच को आँच क्या सबके सामने आ जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जहाँ तक कोर्ट के विषय का है, ये जहाँ कहीं, क्योंकि कोर्ट को हमने विश्वास में लिया, इसी आधार पे हमारे मित्रों को ये प्राप्त हुआ है, तो इसको सार्वजनिक होना उचित नहीं है। क्या वीडियो वो लग रहा है जी? जो वीडियो आप लोगों ने देखा था, क्या ये वीडियो वही लग रहा है? नहीं, मैं कोई इस तरह पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। अभी हम लोग बैठ के उसका विस्तारित अध्ययन नहीं किए। अगर बात की जाए जिस तरह से वीडियो लीक हुआ है, जिसने लीक किया है, तो क्या आप लोग क्या मांग करते हैं? अभी माननीय न्यायालय के विवेक का विषय है, इस संदर्भ में हम कुछ नहीं कर सकते। सीबीआई की मांग करेंगे? जी सीबीआई की मांग करेंगे? नहीं, अब माननीय न्यायालय जो इस पे अपना विचार अभिमत रखेंगे, उसी पर हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। जी जी, क्या लगता है सबका हो जाएगा? नहीं है, एक मिनट, क्या मतलब जी बोलिए सर, ये जो मामले की जांच की बात हम लोग करें, क्या मांग करते हैं? देखिए, हम पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग केवल वीडियो लीक के अतिरिक्त इस प्रकरण से शुरू से
जो व्यक्ति भी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी हर चीज़ की जांच की मांग है हमारी। एक एक तत्व के उजागर होने चाहिए, कौन कौन लोग अब आए, कौन कौन पहले थे, कौन कौन अभी हैं, नई नई इम्प्लीमेंट आ रही हैं, नए नए 110 के जो है एप्लीकेशन आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, इस केस में आखिर ऐसा क्या है, सब इसमें क्यों घुसना चाहते हैं, एक एक बिंदु की। मैं कहाँ रुकता हूँ, कितने दिन रहा हूँ, मेरे होटल में कौन कौन मुझसे मिलने आया, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। मेरे अतिरिक्त बाकी लोग जो जो जहाँ रुके हैं उनसे कौन कौन कहाँ मिलने आया है, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके हमें बदनाम करने का कौन प्रयास कर रहा है, जांच होनी चाहिए। इस मूवमेंट को खड़ा करने वाले जितेंद्र सिंह बिसेन के अतिरिक्त ऐसे लोग कहां से पैदा हो गए जिन्होंने पूरे मामले को हाईजैक कर लिया। ये सारे जांच के बिंदु हैं जो होनी चाहिए। देखिए, मैं इशारा नहीं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, ये सरकार जांच करे ना, ये सारे बिंदु सरकार के हैं। शासन प्रशासन को हर घटना की जानकारी थी, कैसे ये वीडियो लीक हो गई, इस बात की जांच होनी चाहिए। कमीशन कार्रवाई के दौरान अंदर कौन कौन था, इस बात की जांच हो जानी चाहिए। जितेंद्र सिंह बिसेन को कमीशन कार्रवाई में ना शामिल किया जाए। अधिवक्ता कमिश्नर विशाल सिंह के द्वारा जितेंद्र सिंह बिसेन को परिसर में जाने से क्यों रोका गया? 2 दिन की कार्रवाई में जितेंद्र सिंह बिसेन शामिल नहीं हुए। दूसरे दिन की कार्रवाई में केवल 5 मिनट के लिए जितेंद्र सिंह बिसेन को बुलाया गया अंदर, फिर अधिवक्ता कमिश्नर विशाल सिंह के द्वारा ये कह के कि आपको अंदर नहीं आने देना चाहिए था। किस लिए भगाया गया? मैं ये एक बात कह रहा हूँ, इन सब बिंदुओं पे जांच होनी चाहिए। एक बिंदु नहीं है, 1000 बिंदु है, हर बिंदु पे जांच होनी चाहिए। देखिए, मैं शक के आधार पे कोई काम नहीं होता है, शक पे कुछ नहीं होता है, जो होता है तथ्यों के आधार पर, और तथ्यों का उजागर करना सरकार का, शासन का, प्रशासन का, एजेंसियों का काम है। वो सारी चीजें एजेंसियों को उजागर करनी चाहिए। हमारी ओर से नहीं लिख। देखिए, मैं कह रहा हूँ, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, वादी प्रतिवादी केवल इस मुकदमे की बात छोड़िए, ज्ञान वापी से संबंधित टोटल 7 मुकदमे हैं। सभी वादी प्रतिवादी और जितनी 110 की एप्लीकेशन आई हैं उन सब की जांच होनी चाहिए। कौन कौन कहाँ रुका है, किस किस से कौन कौन मिलने आता है, किसके फोन से किसको कॉल किया जाता है, एक एक बात की जांच होनी चाहिए। अच्छा, जितेंद्र सिंह, मेरा नाम सीता साहू है। कहे कि हमने इसमें क्या प्रमाण है, कहे हमने इसमें। देखिए, हम लोगों ने न्यायालय में लिखित दिया था कि हम लोग इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। उसके बावजूद जैसे हम लोग के हाथ में लिफाफा आया है, हम लोग यहाँ आए ही हैं और बैठे ही थे। उसके बाद ही पता चला कि मोबाइल पे आ रहे, टीवी पे आ रहे, तो हम लोग शौक हो गए थोड़ी देर के लिए। शौक हो गए, उसके बाद हम लोग ने फैसला किया कि हम लोग न्यायालय के पास जाएंगे, इसको लिफाफा बंद ही वापस करेंगे और न्यायालय से ही कहेंगे कि जब हम लोगों ने हम लोग से लिखित लिया गया, कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ, हम लोग को नहीं पता, आप इसका जांच कराएं। हिंदू समाज जान गया, हम दर्शन पूजन का अधिकार। मैं ये तो एग्जैक्ट नहीं बता सकती किसको दोषी मानते, कौन दोषी है, लेकिन जो भी है हम लोग यही चाह रहे हैं कि जांच हो, पता चले। हालांकि सच को छुपाया नहीं जा सकता, सत्य सामने उभर के आता ही है। सत्य सामने आ गया है तो ये अच्छी भी बात है, सारा सत्य आ गया है सामने, सनातन धर्म जाग रहा है। इस वजह से और हमको वह दृश्य याद आ रहा है जब शिवलिंग हुआ, इसीलिए तो हम लोग लेके आए हैं, इसीलिए वो लिफाफा हम लोग लेके आए। हम लोग का लिफाफा सील बंद है और न्यायालय को दिखाने जा रहे कि देखिए हम लोगों ने इसको खोला तक नहीं है, ये जस का तस बंद है और हम लोगों ने इसको छुआ तक नहीं है। अब आप देख सकते हो कि, और आप इसका जांच करवाओ कि कहाँ से जो है कैसे हुआ है। तो क्या सीबीआई की भी मांग करती है आप लोग? अभी न्यायालय जो चाहेगा वो करेगा। हम लोग ये कहेंगे कि वो पक्षकार तो सीबीआई की मांग कर रहा है, क्या आप लोग क्या करेंगे? मुस्लिम पक्षकार नहीं है, अब कैसे हुआ है कैसे नहीं, ये लोग को हम लोग को तो जानकारी है नहीं। हम लोग न्यायालय में जाएंगे, अपना आधार दे देंगे कि देखिए हम लोगों ने इसको खोला भी नहीं है, हम लोग ने सील भी नहीं खोला है। अब आप इसका जांच कराए कि कैसे हुआ है, कहाँ से लीक हुआ और कैसे सामने आ रहा है, सत्य सामने आ रहा है। सत्य में वीडियो लीक हुआ है, हाँ, आप लोग न्यायालय में भी जा रहे हैं, हाँ, हाँ। क्या वादी जांच जो है, वादी महिलाएं सभी जो सीडी मिली थी यथावत पूरा उसी तरह माननीय जिला जज के यहाँ सौंपने जा रही, इसलिए ताकि कोई आरोप न लगा सके कि यह वादी महिलाओं ने लीक किया है। खास तौर से जांच ज्ञान वापी इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता माननीय अभयनाथ यादव जी ये कह रहे हैं कि वादी महिलाओं के द्वारा लीक की गई है। तो हम लोग जांच जो है वो देने जा रहे हैं कि हम लोग की जो वादी महिलाओं को सीडी मिली इसकी भी जाँच किया जाए कि यह खुला नहीं है। इसीलिए, और दूसरी चीज जो लीक हुआ है इस पर भी हमें हर्ष है। कम से कम हिंदू समाज जागा तो, सही चीज देखा तो, लेकिन दूसरी समय लीक होने की मैं निंदा भी करता हूँ।
अगर बात की जाए तो एक तरह से कोर्ट का जो जिस तरह से कोर्ट ने कहा था कि नहीं आप जो 4 लोगों को दिया था महिला, हाँ, लेकिन हाँ। अगर लीक हो रहा है ये बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण, इसकी हम निंदा करते हैं और इसकी निंदा करते हैं। अगर बात की जाए तो प्रतिवादी भी करा हमारे ओर से भी लीक नहीं हुआ है। नहीं, वादी को मिला, प्रतिवादी को मिला ही नहीं। प्रतिवादी को मैं तो कह रहा हूं, प्रतिवादी को मिला नहीं। हर जो है राखी देवी के हर जो बिसेन को मिला ही नहीं, मिला सिर्फ वादी 4 वादी महिलाओं को ही मिला। और यथावत वह सीडी सील पैक माननीय जिला जज के वापस किया जा रहा, ताकि वह भी देख लें कि यह चारों जो है जो वादी महिलाएं खुला नहीं है, इसकी भी जांच करा लें। और कैसे यह सीडी लीक हुई इसकी भी जांच करा लें। और जो भी लीक किया है उसको माननीय न्यायालय जो दंड देना चाहे दे। जी, अगर बात की जाए तो आज वीडियो लीक मामले में आज आप लोग जा रहे हैं, सीबीआई की मांग भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सीबीआई की मांग हमारी नहीं है। मैं माननीय न्यायालय द्वारा अंडरटेकिंग जो हमारी बात दी है कि हमने माननीय न्यायालय के आदेश के बगैर इसको सार्वजनिक नहीं करेंगे, और ये पहले से सार्वजनिक हो चुका है। जो वहाँ लेते के साथ आपके सामने लिफाफा है अभी पड़ा हुआ है। बाद में मुकदमा लेकर के जेएमयू कैंपस से बाहर भी नहीं निकल पाई कि मीडिया में चलना शुरू हो गया। ये चारों लिफाफा सील पैक हैं। उन्होंने हमको सूचना दी। मैं माननीय न्यायालय को सूचना देने जा रहा हूँ कि मेरे द्वारा कोई लीक नहीं की गई है। न्यायालय का इसका अनुपालन किया गया है। अंडरटेकिंग का जो दिया गया अंडरटेकिंग उसका पालन किया गया है। या किसी और द्वारा लिख की गई है, इसकी जांच की जाए और मानने वाला सीबीआई की जांच करे, जिससे भी जांच करे, जांच की जाए और दोषी को दंडित किया जाए। अगर बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय जो निचली न्यायालय है, इसमें इतना बड़ा लीक होना यानी कि कोर्ट पर भी कुछ उंगली उठती है कि नहीं। देखिए, सर्वे का वीडियो है, इस पर कोर्ट से क्या मतलब है? अब सर्वे के दौरान और रिपोर्ट के बीच में ये कहाँ से लीक हुई तो जांच की विषय है। तो कोर्ट पर कैसे उंगली उठेगी? कोर्ट के डॉक्यूमेंट कोर्ट पर आ जाने के बाद तो सील पैक मिला, खुला ही नहीं है। कोर्ट पर उंगली उठाना किसी दृष्टि से संभव नहीं है। जी, मेरा नाम मंजू व्यास है। बात की जाए तो जिस तरह से वीडियो लीक हुआ है, क्या वीडियो लीक कैसे हुआ ये इसके बारे में हम लोगों को नहीं, हम चारों बहनों को मिला है और हम लोग ने भी हाथ में ही लिफाफा लिखा था। लग रहा था जैसे विपक्ष पार्टी है, कोई भी है जो हम लोग के साथ साजिश कर रही है। हाथ में लिफाफा आया और तुरंत वीडियो वायरल हो गया। कैसे वायरल हुआ कि जो हम लोग का सील किसी का खुला नहीं, तो कहाँ से हुआ? आज न्यायालय में हम लोग जाने जा रहे हैं और वो लिफाफा वापस करने जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं ये कैसे लीक हुआ। जब हम चारों बहनें ने नहीं खोला तो ये लीक कहाँ से हुआ? अगर लेकिन बात की जाए प्रतिवादी पक्ष कह रहा है कि हमारी ओर से नहीं लीक हुआ है। अब किसकी वजह से? वो न्यायालय जाने। जो हम लोग के साथ दिया गया था सील बंद है, वो लिफाफा सील का बंद है, ऐसे ही के वैसे ही है। हम लोग न्यायालय के पास देख रखेंगे ना कि हम लोग से पहले किसने देख लिया, किसने ये वापस किया। सीबीआई की मांग आप लोग भी करती हैं? अब क्यों नहीं करेंगे? जब इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जाने जाए, सच्चाई सामने उभर के आए कि किसने खोल करके रखा। लिखित किया गया है तो हम लोग उसका मतलब इतना तो हम लोग पूछ सकते हैं। रेखा पाठक, हम लोग कोर्ट में जा रही हैं, जो लीक हुआ है वीडियो और क्या करें? हम लोग मतलब न्यायालय को हम लोग जा रहे हैं अपना चिप वापस करने के लिए कि हम लोग किससे लीक नहीं हुआ। हम लोग लेके आए हैं, उसके पहले लीक हो गया, तो हम लोग जो लिखित दिए उस पर हम लोग को कोई कार्रवाई ना हो। और जो विपक्षी लोग बोल रहे हैं कि हम लोग चारों वादी लोग मतलब लीक आउट किए, तो हम लोग भी नहीं लीक आउट किए हैं। हम लोग का सील बंद है। किसको मानती है इस पे इतना बड़ा गलती को? किसी को हम लोग नहीं मानते अभी तक। कैसे नहीं जानते हैं? अब जब किसी को जानेंगे तब ना कहेंगे, अपने मुंह से कैसे कर सकते हैं? आप लोग के बाद यहाँ पड़ा जी। उसके बावजूद ये लीक हो जाता है। अब यही तो नहीं हम लोग को समझ में, तो हम लोग न्यायालय से पूछेंगे ना कि कैसे लीक आउट हो गया। लेकिन एक लिए अच्छा भी हुआ है कि जनता जाग गई है, जनता के सामने आ गए सारे सच्चाई, वो हो गया। वो उभर के सामने आ गई। बाबा मिल गए पूरी तरह से बाबा मिल गए, सबके मिल गया। वो एक अलग विषय है। उन्होंने मुझे किस बात पे रोका, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। किसके कहने पे रोका, किस बिंदु के कारण रोका, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। कौन कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं, हर बिंदु की जांच होनी चाहिए। और सबसे पहले जांच जितेंद्र सिंह बिसेन की होनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में जितेंद्र सिंह बिसेन प्रमुख भूमिका के रूप में आप लोगों के सामने शुरू से रहा है। कारण क्या है? जितेंद्र सिंह बिसेन से इस मामले को हाईजैक करने का प्रयास किया गया। कारण क्या है? इस मुकदमे को लटकाने भटकाने का काम किया जा रहा है। इन सारे बिंदुओं की जांच होनी चाहिए। मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। अगर वीडियो लीक हुई है, क्या कहेंगे? वीडियो लीक हुई है, किसके माध्यम से लीक हुई है ये तो हम लोग को नहीं मालूम। हम लोग का सील पैक है, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। पूरी जनता, हाँ, पूरी जनता के सामने वीडियो आ गए हैं। जो न्यायालय साक्ष्य दिखाने वाला था, लेकिन उससे पहले जी हाँ, पहले आउट हो गए।
इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।